एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्रीवालोजी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट 2021 के स्ट्रेटजी के बारे में। आज हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी से कितना टाइम बाकी है नीट 2021 में, और मतलब किस तरह से हर एक दिन को हम लोग किस तरह से प्रोडक्टिव डे बना सकते हैं, किस तरह से उसको फॉलो करेंगे, हर चीज। और एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अभी से कितना टाइम बाकी है नीट 2021 में, और हम लोग किस तरह से उस अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और किस तरह से सारा रूटीन को हम लोग फॉलो करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी 12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका अभी इस ईयर ही मतलब कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आए हैं 12th बोर्ड का, वो लोग अभी नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर बहुत लोग अभी नीट 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नीट 2020 तो अभी पोस्टपोनमेंट का ही चल रहा है, कैंसल तो नहीं होगा, पोस्टपोनमेंट का ही चल रहा है कि हो सकता है दिसंबर तक हो, लेकिन इसी एकेडमिक सेशन में हो जाएगा, तो उसका अभी टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी अभी नीट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि हम लोग किस तरह से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम आज सब कुछ बताने वाले हैं, रूटीन, डेली रूटीन, वीकली, मंथली, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज से टोटल 9 मंथ्स बाकी है नीट 2021 में, क्योंकि हर बार मई के फर्स्ट संडे को होता है नीट एग्जाम। तो ऐड कर सकते हैं, अभी है क्या अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 9 मंथ है टोटल। ओके, आज 7th ऑफ अगस्त है, देन 9 मंथ है। तो अभी से हम लोग किस तरह से फॉलो करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम, चाहे नीट ही नहीं, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें उसका सिलेबस अच्छे से मालूम हो। क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस पता है कि हाँ नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आता है, अब मार्केट से एनसीईआरटी बुक उठा कर ले आए, 10 बुक ले आए, रेफरेंस बुक खरीद लिए, सारा ले और बैठ करके पढ़ रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज को पढ़े जा रहे हैं। वैसे नहीं होता है पढ़ाई। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस आप लोग एनटीए के साइट से जा करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहां के साइट से, अब क्योंकि वही कंडक्ट कराते हैं नीट एग्जाम और जेईई मेंस, तो आप लोग वहां से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। वो अच्छा रहेगा कि आप लोग प्रिंट आउट निकाल लें या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, बार बार देखते रहे उसको। सबसे पहले हर एक चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का चैप्टर पता होना चाहिए। क्लास 11, 12 में कितना चैप्टर है, सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को सिलेबस देखना है। जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले वो सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सारा देखेंगे कि कौन से चैप्टर से क्या आता है क्या नहीं आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बुक निकाल करके पढ़ने लगेंगे। एक मोटिवेशन के साथ होता है पढ़ाई, पढ़ाई ऐसे नहीं होता है, मोटिवेशन के साथ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस। पॉइंट 1 फॉर सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों मिला करके 98 चैप्टर है हम लोग के नीट के सिलेबस में। 98 चैप्टर से आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो अगर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस का पीडीएफ डाल देंगे, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से हर साल, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी आप लोग जो एनालिसिस होता है देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो मॉडर्न फिजिक्स तो अभी जो 12th कंप्लीट कर चुके होंगे उनको पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स उतना हार्ड नहीं है, यानी जिनका अभी ड्रॉप ईयर चल रहा है उनके बारे में कि मॉडर्न फिजिक्स उतना हार्ड नहीं है। और अभी थोड़ा दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे है कि हर साल लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम लोग बायो में बात करें तो जेनेटिक्स हो गया,
उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है बहुत सारा क्वेश्चंस। तो वो सब हम लोग है कि ज्यादा प्रायोरिटी दे करके उसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं, उस तरह से हो सकता है। नहीं तो सबसे पहले आप लोग बेसिक से स्टार्ट करें। जिनका अभी तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है या फिर जो अभी 11th में है, वो नीट 2022 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अभी से ही बेसिक अपना कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ही जाएं तो ये सारी चीज कंप्लीट हो। आप लोग घर पे भी आराम से कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जहां से आप लोग उनका डेली लेक्चर्स देख करके और अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और बहुत सी ट्रिक नोट्स ये सब ले करके आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिलेबस देखना है। ओके, सिलेबस के बाद हम लोग को एक अपना शेड्यूल बनाना है। जैसे कि हर एक वीक में हम लोग को एक टेस्ट देना है। इस तरह से जैसे 1 वीक में हम लोग रखे, मान लीजिए फिजिक्स में, कि हमको 1 वीक में 2 ही चैप्टर करने हैं फिजिक्स का। स्टार्टिंग में अभी 2 चैप्टर्स या 2 ही चैप्टर मैक्सिमम हम लोग अभी 2 चैप्टर लेकर के चलते हैं कि 2 चैप्टर करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे कि उससे अगर क्वेश्चंस कहीं से भी आए, किसी भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो तो हम लोग से छूटे ना। और हाँ, एक और जरूरी बात कि अभी जो भी नीट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूरी है कि वो अभी कोई ना कोई टेस्ट में इन्वॉल्व हो या फिर उनको कहीं से भी, अगर आप लोग टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं अभी क्योंकि हर जगह पे मनी का भी प्रॉब्लम है कि अभी क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह में अभी पैसे ज्यादा लगते हैं, तो फिर कहीं कहीं पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम रेट में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नहीं तो मेरे पास प्रीवियस ईयर जो हम एलएन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, मेरे पास वो सबका पीडीएफ अभी भी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसका हर एक संडे को एक शेड्यूल बना करके और उसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को चाहिए, मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव वीक बने, एक वीक में हाँ इतना इस सिलेबस, जैसे हम लोग को पता रहता है कि हाँ टेस्ट में यहाँ से यहाँ तक आने वाला है तो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। और ऐसे खुद से पढ़ना रहता है तो हाँ ठीक है, आज ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर टेस्ट में रहा कि हाँ 1 वीक में हमको यहाँ तक कंप्लीट करना है तो एक प्रेशर रहता है कि हाँ टेस्ट में हमको अच्छा लाना है तो हमको यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम अपने प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 जो एकेडमिक सेशन था मेरा, हम उसका सिलेबस और पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल लेंगे तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ी ना हर साल है कि अलग अलग होता है, हर साल लेवल तो सबका सेम ही रहता है ना क्वेश्चन का। थोड़ी ना है कि पिछले बार आया था, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से ये वाला क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला लगा था उसमें, तो इस बार क्या फॉर्मूला उसमें चेंज थोड़ी हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो क्वेश्चंस लेवल क्योंकि मेरे पास जो है उसका क्वेश्चंस लेवल अच्छा है, एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब सारा जितना भी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। ओके, टेस्ट सीरीज का जो है हम अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे तो हम उसको डाल देंगे। बात करते हैं कि हम लोग को पढ़ना कैसे है, रूटीन कैसे बनाए, हम लोग एक परफेक्ट शेड्यूल कैसे बनाए, उसको फॉलो कैसे करें। तो सबसे पहले तो हर एक वीक में एक टेस्ट देना है। और टेस्ट ऐसे नहीं कि कभी भी मन किया तो बैठ गए, माइंडसेट करके 2 से 5 बजे तक, क्योंकि अब हर साल 2 से 5 का ही शेड्यूल है नीट एग्जामिनेशन का, तो हम लोग 2 से 5 बजे तक का ही शेड्यूल बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले 10 बुक हम लोग के पास होना चाहिए एनसीईआरटी। सबसे पहले बायो का 2, 11th और 12th ये दोनों होना चाहिए। देन 11th का केमिस्ट्री में 2 बुक है वो होना चाहिए, 12th का केमिस्ट्री में 2 बुक है वो होना चाहिए, यानी कि 4 और 2 6। देन फिजिक्स में 11th में 2 बुक है और 12th में भी 2 बुक है। ये 10 बुक हम लोग के पास होना चाहिए। ओके, जो अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप लोग को अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस भी इसी बेसिस पे है, हम सिलेबस आज ही अपलोड कर देंगे ये वीडियो खत्म होने के बाद। ओके, सिलेबस में जैसे सबसे पहले फिजिक्स में है क्या, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह है, वेक्टर हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स में है, काइनेमेटिक्स वगैरह, ये सारा बेसिक्स आप लोग को जाना जरूरी है। और आप लोग लेक्चर्स तो आप लोग इतने सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतने सारे टीचर्स अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में तो ये 10 बुक हो गए, आप लोग को 10 बुक सब जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके पास ये 10 बुक अवेलेबल होने ही चाहिए। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रेफरेंस बुक के ऊपर एक वीडियो बनाएं कि कौन कौन सा हम लोग को, क्योंकि ये वीडियो में अगर बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बुक्स के ऊपर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। ओके, सो ये हो गया। फिर डेली रूटीन, अब रूटीन कैसे बनाए, सबसे पहले तो एक सिलेबस हम लोग को पता होना चाहिए ये तीनों का।
देन सेकेंड हो गया हम लोग को टेस्ट, एक वीकली टेस्ट। ओके, वीकली टेस्ट हम लोग को एक रखना है, ठीक है। उसके बाद अब बात होता है डेली रूटीन। ये तो वीकली रूटीन टेस्ट में आ गया। डेली रूटीन की कब कैसे कौन सा चैप्टर करना है, डेली रूटीन कौन सा चैप्टर कब कैसे हम लोग को पढ़ना है, एक दिन में हम लोग कितना आवर पढ़े। कोई कहता है कि हम एक दिन में 14 घंटा पढ़ते हैं, कोई 15 घंटा, कोई बोलता है हम 7-8 घंटा में ही कर लेते हैं, कोई बोलता है 6 घंटा में ही निकाल लेते हैं। अब जैसे कि बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन किए होंगे, एनरोल किए होंगे ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो सारे क्लासेस भी रहते हैं। तो रूटीन जो सबसे बेस्ट रूटीन होता है जो आप खुद से बनाएं, क्योंकि अगर हम वो रूटीन बता रहे हैं तो मतलब वो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, मेरे घर में हम किस तरह से उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर कोई रूटीन बना रहे हैं तो वो आप अपने घर के शेड्यूल के अनुसार बना रहे हैं। आपका लंच कब है, आपका ब्रेकफास्ट कब होता है, आपका डिनर कब होता है, आपके घर का कंडीशन क्या है, आप लोग कौन से ऑनलाइन क्लास में एनरोल किए हैं, उसका कब है, उसका क्लास का टाइमिंग कब है, ये सब देख करके। लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पे एक डेली रूटीन बना देते हैं जिसको आप लोग अपने रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत लोग होता है कि वो सुबह में उठकर पढ़ते हैं, बहुत लोग रात में पढ़ते हैं, जैसे हम है कि हम रात में ही पढ़ते हैं, सुबह में हम उठ ही नहीं पाते हैं। सो बहुत लोग का होता है कि वो रात में पढ़ते हैं, बहुत लोग सुबह में पढ़ते हैं। तो अभी हम जो रूटीन यहाँ पे बता रहे हैं वो सुबह वालों के लिए, कि सुबह आप लोग किस तरह से उठ करके और हर एक चीज ब्रेक लेते हुए एक अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाए, वो हम रूटीन यहाँ पे अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सिलेबस मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग को टेस्ट का एक शेड्यूल होना चाहिए कि इस दिन को ये टेस्ट देना है और उस टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है, कितना चैप्टर्स है, हम एक वीक में उतना कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है, हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। जैसे आप लोग का अगर कोई हॉबी है, मान लीजिए किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, कोई बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर कुछ भी घर में अगर बैडमिंटन वगैरह किसी को भी कुछ भी खेलना अच्छा लगता है तो आप लोग दिन में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी माइंड को फ्रेश करता है। तो यहाँ पे हम अभी डेली रूटीन बनाने जा रहे हैं जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं कि जो हम बताएं आप लोग वही फॉलो करें, आप लोग इसमें खुद से अपने हिसाब से कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, ये जो रूटीन होने वाला है ये सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक होने वाला है। हम लोग को डेली 6 to 8 आवर का नींद लेना चाहिए, या तो 6 घंटा या 7 घंटा या फिर 8 घंटा। तो हम यहाँ पे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बना रहे हैं, और 11 से 6 आप लोग के सोने का टाइम रहेगा। 11 बजे बेड पे चले, नींद आए ना आए बेड पर चले जाना है सोने, जिनका भी ये सुबह का टाइमिंग है। 12 बजे बिल्कुल नहीं। अगर जिनका रात का टाइमिंग है तो हम उसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बना देंगे कि हम रात में किस तरह से अपना रूटीन फॉलो करते हैं। ओके, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोग घर पे ही होंगे, तो बहुत लोग का रूटीन चेंज हो गया होगा सुबह में उठने का, कोई सुबह नहीं उठ पा रहा होगा, अभी बहुत लोग रात में कोई 1 बजे 2 बजे तक जग रहा होगा। तो उस पर हम बना देंगे। ये है सुबह जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, मतलब सॉरी जो लोग सुबह उठ जाते हैं उनके लिए। ओके, तो डेली रूटीन यहाँ पे सबसे पहले 6 AM वेकअप, 6 to 6:30, 6 बजे उठना है। आधे घंटे का टाइम है जिसमें आप लोग को रेडी हो जाना है पढ़ने के लिए, फ्रेश होकर के गेट रेडी। ओके, 6:30। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ये आपके ऊपर है कि आप एक बार में कितने घंटे बैठ सकते हो। ओके, मैक्सिमम हम लोग को 3 आवर अपना शेड्यूल रखना है बैठने का, लेकिन स्टार्टिंग सुबह से हम लोग कर रहे हैं 1.5 आवर का शेड्यूल लेकर के चलेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। सुबह उठते के साथ कुछ बोरिंग सा कुछ नहीं पढ़ना है, जो सबसे इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग को सबसे पढ़ने में जो अच्छा लगता है वहां से। ओके, तो बहुत लोग का फिजिक्स फेवरेट होता है, बहुत लोग का केमिस्ट्री, बहुत लोग का बायो, तो आप लोग अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे हम रख रहे हैं बायो। बायो बहुत लोग का फेवरेट है, जो भी नीट के स्टूडेंट्स है, बायो आप लोग सुबह स्टार्ट कर सकते हैं बायो। तो 1.5 आवर आपको बायो रीडिंग डालना है। ओके, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग 12th अपियरिंग है तो बहुत सारे चैप्टर अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, 12th का 11th का तो पढ़ लिए होंगे लेकिन 12th का नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना है कहाँ से, जो आप लोग नहीं पढ़े हैं वहां से, या फिर अगर इंटरेस्टिंग सुबह सुबह पढ़ना है तो आप लोग जो पढ़े हैं और जो दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है उसको पढ़ सकते हैं। ओके, और जो जिनका ड्रॉप ईयर है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं सुबह, जो भी उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सुबह हम लोग कहाँ से, 6:30 to 8।
सुबह में हम लोग 1.5 घंटा हो गया क्या बायो। उसके बाद हम लोग यहाँ 8 बजे तक पढ़ने के बाद कुछ हाफ एन आवर हम लोग ब्रेकफास्ट को देंगे। वहां पे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से, ब्रेकफास्ट कर लेंगे कुछ भी। यहाँ पे 30 मिनट्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 8, देन 8:30 फिर हम लोग 1.5 घंटे का एक और सेशन रखेंगे 8:30 to 10, 8:30 से लेकर के 10 बजे तक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायो तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोग जो भी अभी बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देना तो हम वो टेस्ट का सिलेबस और शेड्यूल जो भी है हम सारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे हम उसको शेयर कर देंगे। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सिलेबस क्या है, हम वीडियो खत्म होने के बाद ही डाल देंगे। तो उसमें तो स्टार्टिंग है, तो आज जैसे कि आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे, तो आप लोग नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फ्राइडे से लेकर के नेक्स्ट संडे तक का आप लोग के पास टाइम है। तो फर्स्ट में क्या रहेगा, जो फर्स्ट सिलेबस है वो होगा क्या, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, वेक्टर होगा, काइनेमेटिक्स हो जाएगा फिजिक्स में, देन केमिस्ट्री में मोर कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया, और बायो में लिविंग वर्ल्ड हो गया, प्लांट किंगडम या रिप्रोडक्शन, ये सब होगा उसमें। ओके, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो 8:30 से 10 आप लोग को फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग को जैसे 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कर लेना है, बस इतना रखना है हम लोग को कि बस अच्छे से फोकस करके हम लोग कंसंट्रेशन से पढ़ पाए कि हम लोग के दिमाग में वो घुसे। यानी कि जल्दी जल्दी में जितना मन किया उतना पढ़ लिए, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर दिए, कुछ समझ में आए चाहे ना, वैसे नहीं पढ़ना है, जितना हो सके उतना। फिर बाद में और आगे टाइम मिलेगा, एक ही दिन में, अभी एक दिन में 24 घंटा होता है, इसमें अभी बहुत टाइम है आप लोग के पास कि आप लोग आगे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी से ही अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर आगे का सिलेबस हम लोग का छूट जाएगा और अच्छे से कंप्लीट भी नहीं होगा। तो 8:30 से 10 हो गया फिजिक्स। फिर यहाँ पे हम लोग को 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा ब्रेक ले लिए तो फिर हम लोग मूडी हो जाएंगे और कुछ फोन में घुस जाएंगे या फिर कुछ अलग, फिर पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा। 10 मिनट से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेना है। उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बॉडी को फ्री थोड़ा ऐसे वैसे घूम के अपना कुछ या म्यूजिक सुन के आप लोग फ्रेश हो सकते हैं। ओनली 10 मिनट का ब्रेक उसके बाद। ओके, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिए, उसके बाद 10 से यहाँ पे 12:30 यहाँ पे केमिस्ट्री चलेगा। ओके, 10 से 12:30 क्या चलेगा, केमिस्ट्री। वैसे ही आप लोग टेस्ट के शेड्यूल के हिसाब से या फिर आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आप लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं किसी भी चैप्टर को। ओके, ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का 12:30 तक, सुबह से लेकर अभी तक आप लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोग जितना टारगेट रख करके चले, ठीक है, ये 12:30 तक हो गया। अब उसके बाद 1 घंटा यानी कि 12:30 के बाद फिर से आप लोग 10 मिनट का ब्रेक रख सकते हैं या फिर इसको 12:40 कर देते हैं। 10 से स्टार्ट करें, 12:40, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक यानी 12:50, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1 घंटा। बारह 50 नहीं, 1 नहीं, 45 रखते हैं, ठीक है। 12:50 से 1:30, ठीक है। इतना देर में आप लोग लगभग कितना 50 मिनट है ना, 40 मिनट, ठीक है। इसमें आप लोग जो बायो का पहले चैप्टर पढ़े थे सुबह में, ये मान लीजिए यहाँ पे आप लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़े। ओके, 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठाइए, 10 ईयर या 15 ईयर या फिर अगर 31 ईयर का है तो वो भी लिविंग वर्ल्ड उठाएं और इसको पढ़े थे। देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हम पढ़े थे वहां से क्वेश्चंस आया है वो हमसे बन रहा है या फिर नहीं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर से आया है तो आप लोग एनसीईआरटी में जो साइड में मार्जिन है वहां पे आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। ये यहाँ पे 40 मिनट है फॉर बायो क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप लोग मॉर्निंग में पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप लोग 1:30 बजे या फिर आप लोग इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं अपना लंच के टाइम में। बहुत सब घर में लंच का टाइमिंग अलग अलग होता है,
मतलब वही 12 से 2 के बीच में ही होता होगा, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद, या फिर 11 साढ़े 11 बजे तक। तो आप लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम रूटीन ही फॉलो करें। ओके, फिर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो बस एक है कि हाँ कोई गाइड कर देता है तो अच्छा रहता है कि हाँ ये रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसे खुद से बनाने में थोड़ा कि ये सही है नहीं है ऐसा लगता है। ओके, देन फिर आप लोग लंच कर सकते हैं। देन दोपहर में सोना बिल्कुल भी नहीं है। 2 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल 3 घंटे का शेड्यूल बनाना है। अभी से ही दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, अभी से ही बनाकर रखना है कि हम लोग 2 से 5 में एग्जाम में है, 2 से 5 में कहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन रखना है। या तो आप बायो पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, तीनों पढ़िए या फिर कुछ भी पढ़िए, लेकिन 2 से 5 आप लोग को कहीं नहीं जाना है। 3 घंटा बैठे ही रहना है वहाँ पे। 3 घंटे में आप लोग को किसी भी तरह फोकस करना ही है, कंसंट्रेशन करना ही करना है। ठीक है, तो 2 से 5 अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है तो अभी टेस्ट तो आप लोग नहीं देंगे क्योंकि कुछ कंप्लीट नहीं है, तो अंदर से मन भी नहीं करेगा और वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा कि हाँ ये कंप्लीट है तो टेस्ट दे देते हैं। कम से कम 1 वीक आप लोग प्रोडक्टिव डे बना करके, प्रोडक्टिव वीक बना करके पढ़िए, उसके बाद ही टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो 2 से 5 आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, या फिर रीडिंग, लेकिन फुल कंसंट्रेशन, रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस या एनालिसिस, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग इस 2 से 5 में। ये आपका टाइम है, बस इसमें कंसंट्रेशन रहना है, कंसंट्रेट रहना है आप लोग को पढ़ाई के लिए ही। रीडिंग कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो फिजिक्स आप लोग सुबह पढ़े थे 1.5 आवर उसके आगे पढ़ सकते हैं अगर फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जो केमिस्ट्री है आप लोग पढ़े थे वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके आगे पढ़ सकते हैं। देन 2 से 5 फिर यहाँ पे 2 आवर का 2 से 5 पूरा कंसंट्रेशन रखना है। 2 आवर का ब्रेक है शाम में 5 से 7, 5 से 7 छत पे घूम के आइए, चाय वगैरह। ओके, तो ये हो गया शाम में 5 to 7 2 आवर का ब्रेक है। यहाँ पे आप लोग छत पे घूम सकते हैं, या म्यूजिक सुनना है वो सुन सकते हैं, या फिर बहुत जो अभी हम लोग गर्ल्स लोग जो घर पे हैं तो मम्मी का कुछ अगर हेल्प करना है तो वो भी हेल्प भी कर सकते हैं 5 से 7 के बीच में। और हाँ ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग के पास है 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक का टाइम। इसमें क्या करना है, यहाँ आप लोग कुछ भी किए। ओके, ये सारा जो सुबह में कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग को बायो का तो हो गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग सुबह पढ़े थे। फिर आप लोग को 7 बजे से 9 बजे तक, या फिर 7 से 9 बजे तक आप लोग को 2 आवर बायो रीडिंग। ओके, 2 आवर आप लोग को 7 से 9 बायो का रीडिंग डालना है। कोई भी चैप्टर जो भी आपका मन हो, या फिर टेस्ट के सिलेबस के अनुसार आप लोग को रीडिंग डालना है। बायो एकदम अच्छे से, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, कि एकदम शांत जगह पे कहीं पे भी कुछ भी आवाज ना आए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम माइंड फ्रेश करके। ओके, ठीक है, ये हो गया ठीक। बायो रीडिंग यहाँ पे 7 से 9, या फिर आप लोग अगर 1.5 घंटा का चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे रात में डिनर। ठीक है, अब उसके बाद फिजिक्स का यहाँ पे आप लोग अगर चाहते तो यहाँ पे फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते थे और उसका एनालिसिस कर सकते थे। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, जितना भी आया है आप लोग या रेफरेंस बुक है डीसी पांडे वगैरह का, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते थे। नहीं तो अगर यहाँ पे आप लोग केमिस्ट्री किए हैं या फिर बायो यहाँ पे रीडिंग डाल ली है तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं उसको। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन उसके बाद है लास्ट केमिस्ट्री में यहाँ पे जो पढ़े थे, उसके बाद जहां तक भी पढ़े वहां पे आप लोग टिक कर लीजिए या फिर डेट लिख लीजिए कि हाँ आज हम यहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद लास्ट हो गया 9 to हाफ आवर काफी है, 30 मिनट डिनर के लिए, 30 या 40 मिनट, चलिए 40 मिनट ठीक है, 9:40। देन यहाँ पे हो जाएगा 9:40 to 10:30। आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 10:30। अब बच गया क्या, हाफ आवर। लास्ट का हाफ आवर है। हाफ आवर में क्या करना है आप लोग को, जितना भी आप लोग सुबह से पढ़े हैं, क्या पढ़े, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी की है,
एक बार बस आप लोग को ऊपर से रिवीजन कर लेना है, सबको एक साथ रखना है, रिवीजन करना है कि हाँ बायो में हम ये नहीं कि फिर से दोबारा पढ़ने बैठे हैं। आधा घंटा में ये पढ़े थे, थोड़ा बहुत या फिर बुक रख लीजिए या फिर खुद से लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए कि सुबह हम यहाँ से यहाँ तक पढ़े थे और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। देन अगेन फिजिक्स में यहाँ से यहाँ तक पढ़े थे। एक नोटबुक या फिर एक डायरी बना लीजिए जहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। मेरा डायरी हम दिखाते हैं, उसमें हम डेली रूटीन लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हम आदत है कि लास्ट से लिखते हैं हर एक चीज, लास्ट पेज से। ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे डेली हम क्या क्या कब कब किस तरह से फॉलो करते थे वो हम लिखते थे। तो आप लोग भी इस तरह से लिख सकते हैं कि हम आज डेली क्या पढ़े, कितना देर पढ़े, कितना घंटा पढ़े, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। और जो भी नोट्स वगैरह एनालिसिस किए वो भी एक डायरी में आप लोग लिख सकते हैं। डेली शेड्यूल का डायरी बनाइए, टेस्ट सिलेबस के अनुसार उसका डायरी बना सकते हैं आप लोग। ओके, और नेक्स्ट डे का भी रूटीन आप लोग एक दिन पहले रात को बना लीजिए। जैसे ये एक रूटीन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, हो गया। फिर हाफ आवर में रिवीजन हो गया और नेक्स्ट डे का रूटीन भी रात में ही बना लेना है आप लोग को कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, टारगेट क्या है, ये सारा एक दिन पहले ही। ये वीडियो अब थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, सो ये वीडियो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो नीट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड माय वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। ओके, बाय।